हेलो गाइस, एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग रेफरेंस इमेजेस की सपोर्ट से इस ट्यूटोरियल को मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया है। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 3। हेलो गाइस, आज एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग के पार्ट 3 के साथ हाजिर हुआ हूं। हम पहले दो पार्ट्स में सोल ऑफ द शू और कैप ऑफ द शू क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन इस पार्ट में जो पार्ट हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं वो मेन बॉडी ऑफ द शू होगा। ये फाइल ब्लेंडर की वही ट्यूटोरियल की फाइल है, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो पार्ट जो है वो बेसिकली ये एरिया है जहां पर आपकी मेन बॉडी ऑफ द शू जो है वो लाई करती है। इस पार्ट को क्रिएट करने का एक आसान तरीका यह है कि मैं यहां पर एक कर्व क्रिएट करूं और कर्व क्रिएट करने के बाद मैं उसको एक्सट्रूड कर दूं। एक तो ये अप्रोच है और ये गलत अप्रोच नहीं है, ये बिल्कुल ठीक अप्रोच है। लेकिन उस कर्व को क्रिएट करने के बाद जब मैं ये पार्ट क्रिएट करना शुरू करूंगा तो उस कर्व को मुझे एग्जैक्टली इस मॉडल के साथ जो कि सोल है इस पार्ट के साथ मुझे उसको मैच करना पड़ेगा। बजाय ये कि मैं उसको मैच करूं, मैं एक और काम कर सकता हूं और वो ये कि मैं इस सोल को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं टैब मोड में जाता हूं और अब मैं इसके एडिट मोड में आ चुका हूं। और इस एडिट मोड में अगर मैं 2 प्रेस कर दूं तो मैं एज लेवल के ऊपर आ जाता हूं। और इस एज लेवल में अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करूं तो ये मैंने अपर लूप एज की सेलेक्ट कर ली है। इसी तरह से अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मैंने अदर साइड ऑफ द अपर एज लूप सेलेक्ट कर ली। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस अपर एज को सिलेक्ट किया और इस अपर एज को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं करूंगा ये कि मैं यहां से एक पार्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। इन एजेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं टॉप व्यू में जाऊंगा, टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में, और अब मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और इन एजेस को डीसेलेक्ट कर दूंगा। तो अब आप गौर से देखिएगा कि कैप के जस्ट फौरन बाद जो आपको एज लूप नजर आ रहा है वो ये है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करता हूं तो वो ये वाला पार्ट है और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। राइट क्लिक करके मैंने कमांड को कैंसिल कर दिया। ये देखिएगा, मूव किया ऊपर और मूव किया और राइट क्लिक कर दिया तो ये अपनी जगह पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा तो अब आप ये देखिए कि ये पार्ट ऑफ द एज जो है वो कॉपी हो गया है। शिफ्ट डी ब्लेंडर में कमांड है ऑब्जेक्ट या सब ऑब्जेक्ट्स दोनों को कॉपी करने के लिए। मैं राइट क्लिक कर देता हूं। देखिए शिफ्ट डी देके मैंने डुप्लीकेट या कॉपी की कमांड तो दे दी है, लेकिन अब मैंने इसको मूव किया है तो मैं राइट क्लिक कर देता हूं ताकि अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाए। और अब आपको पता है कि ये कॉपी हो चुका है। मैं इसी वक्त फौरन ही पी प्रेस कर देता हूं और पी प्रेस, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर कॉपी हुआ है, मैं पी प्रेस करूंगा तो अब आप ये देखिए कि ये मेन्यू आ गया है जिसपे लिखा हुआ है सेपरेट और नीचे लिखा हुआ है सिलेक्शन। तो हमने ये सेलेक्ट ही किया हुआ था। मैं पी प्रेस करता हूं और अब मैं इस सिलेक्शन को सेपरेट कर देता हूं। मैं अब इसको कैसे देखूंगा? मैं टैब मोड प्रेस करता हूं और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं तो देखिए मेरे पास ये सोल क्रिएट हुआ हुआ है, ये कैप क्रिएट हुआ हुआ है। और अगर मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये सेट ऑफ एजेस एक अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं ऑब्जेक्ट लेवल पर हूं। देखिए मैंने इसको कॉपी किया था सब ऑब्जेक्ट लेवल पे और वहीं पर ही सेपरेट कर दिया था और अब मैं कहां आ गया हूं? ऑब्जेक्ट लेवल पर आ गया हूं। तो ये मेरे पास soul.002 के नाम से एक और एंट्री या एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैं यहां पर आकर डबल क्लिक करता हूं और इसका नाम दे देता हूं बॉडी, ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके। और प्लस मैंने पिछले ट्यूटोरियल में इस प्लेन को कोई नाम नहीं दिया था, मैं इसका नाम कैप दे देता हूं।
अब मैं इस बॉडी को दोबारा सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं टैब मोड प्रेस करके एडिट मोड में आ जाता हूं और एडिट मोड में आने के बाद मैं ए प्रेस करता हूं। जैसे ही मैं ए प्रेस करूंगा, ए का मतलब है सेलेक्ट ऑल, वॉट एवर इट इज, जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर वो ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर है तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वो सब ऑब्जेक्ट लेवल पर है, जैसे कि इस केस में इस वक्त मैं एडिट मोड में हूं, तो उसने इसके वर्टिसेस, इसकी एजेस और इसके अगर फेसेस होते, जो कि है नहीं, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एजेस हैं, हमने टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ एजेस को कॉपी करके एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया था, तो उसने सारी की सारी एजेस सेलेक्ट कर ली हैं। तो मैंने ए प्रेस किया और ये सब सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं करता ये हूं कि मैं साइड व्यू में चला जाता हूं और साइड व्यू में जाने के लिए मुझको 3 प्रेस करना पड़ेगा और मैंने राइट या साइड पर्सपेक्टिव में जाने के बाद रेफरेंस इमेज, जो कि साइड रेफरेंस इमेज थी, उसको अनहाइड कर दिया, जो कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में हम इन सारी रेफरेंस इमेजेस को लेकर आ गए हैं। अब आप देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो यहां पर है और ये इस वक्त एडिट मोड में है। मैं करूंगा ये कि अगर मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाऊं और मैं यहां पर चूंकि एडिट मोड में हूं, मैं 1 प्रेस करूं तो मैं वर्टेक्स लेवल के ऊपर आ जाऊंगा एडिट मोड में। और अब मैं इसको मूव कर सकता हूं, इसके इस वर्टेक्स को, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कंटिन्यू कर दूंगा। यानी कि मैं इसको मूव करूंगा और इस कैप के अंदर मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं आगे जा रहा हूं वहां पर वो हाइड हो रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ शायद थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है। मैं करूंगा ये कि मैं इसको पर्सपेक्टिव मोड में ही मुझे नजर आएगा, मैं इसको बिल्कुल अलाइन कर दूंगा इसके साथ, अगर आप देखें। और यहां पर भी मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और आगे लेकर आऊंगा और अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊंगा और अलाइन कर दूंगा यहां पर। और अब मैं कैप को हाइड करता हूं थोड़ी देर के लिए, 7 प्रेस करता हूं ताकि मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाऊं। और अब आप देखें कि मैं इनको बिल्कुल अलाइन करने की कोशिश करता हूं कि ये बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ एक लाइन में हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तकरीबन सेम हो जाए। मैं कैप को दोबारा वापस लेकर आ जाता हूं और ये देखता हूं कि ये वाकई अंदर हैं इस कैप के। और इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं और यहां पर रख देता हूं। और अब ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो एजेस का मैंने यहां तक कंटिन्यू कर दिया। इसको कंटिन्यू करने के बाद मैं 3 प्रेस करता हूं, राइट साइड व्यू में जाता हूं। राइट साइड व्यू में जाने के बाद फिर से मैं ए प्रेस कर देता हूं ताकि कोई चीज मिस ना हो। और उसके बाद मैं ई प्रेस करता हूं और ई प्रेस जब मैं करूंगा तो ये एक्सट्रूड होगा और एक्सट्रूड करने के लिए मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि मैं इस वक्त इसको एक्सट्रूड 100% वर्टिकल नहीं कर रहा, उसके लिए मैं अब जी प्रेस कर दूंगा। अब ब्लेंडर जो है इसको 100% जेड एक्सिस के अंदर एक्सट्रूड करेगा और अब मैं इसको यहां पर लाकर रख दूंगा। मुझे करना यह है कि ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, मुझे इसके साथ इसको अलाइन कर देना है, ये पूरा का पूरा पार्ट इसके ऊपर अलाइन हो जाए। अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं एक्सरे मोड में जाऊं। वजह यह है कि अगर मैं एक्सरे मोड में नहीं गया तो मैं ये वर्टेक्स तो सिलेक्ट कर लूंगा राइट साइड व्यू में, लेकिन ये वर्टेक्स ऑन द अदर साइड जो है वो वर्टेक्स मेरे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो मुझे इसके लिए ये जरूरी है कि मैं राइट साइड व्यू में एक्सरे मोड को ऑल्ट जी प्रेस करके ऑन कर दूं। और अब आप देखिए मैं इसको अलाइन करना शुरू करूंगा। मैं यहां पर लेकर आऊंगा, इसको रखूंगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा अलाइन करूंगा, यहां पर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, ये वाला पार्ट ऑफ द वर्टेक्स, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अदर साइड ऑफ द वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। फिर मैं इसको ऊपर यहां पर लेकर जाऊंगा और इस तरह से मैं इसको अलाइन करने की कोशिश करता हूं। एक चीज का इसके अंदर ख्याल रखना है कि ये होल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हम अगले ट्यूटोरियल में बनाएंगे, ये ट्रिकी पार्ट है। ये जो
आपको एजेस नजर आ रही हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इन होल्स से ओवरलैप ना करें, क्योंकि हमें होल्स बनाने के लिए ये एरिया चाहिए होगा। तो याद रखिएगा, मॉडलर को हमेशा इन चीजों का, जो कि आगे होने वाली होती हैं, उनका ख्याल रखना होता है। तो मैं करूंगा ये कि मैं इस एज को लूंगा और थोड़ा सा पीछे रखूंगा, और अब मैं इसको यहां से अलाइन करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से मैं इस एरिया को लूंगा और इस सेगमेंट को या इस एज को लूंगा, और अब मैं वापस, अब आप ये देखें कि मैं जब पूरी की पूरी एज को सेलेक्ट कर रहा होता हूं तो मैं एक्चुअली एज को सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं लेवल 1 पर हूं एडिट मोड के, यानी कि वर्टेक्स लेवल के ऊपर हूं। तो ये देखिएगा कि मैं दोनों सेट ऑफ वर्टिसेस को सेलेक्ट करता हूं, ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो इस वक्त मुझे एज ही को डिस्प्लेस करके दिखा रहा है। अब मैं इसको लाकर यहां पर रखता हूं और इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं, और अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अलाइन हो गया है। लेकिन यहां पर शायद मुझे और डिटेल चाहिए, वरना ये जो स्टीप कर्व है वो मुझको नहीं मिल सकेगा। इसलिए मुझे करना क्या होगा, क्योंकि देखें हो क्या रहा है कि अगर मैंने यहां पर आकर कंट्रोल आर प्रेस किया और एक एज लूप और इंसर्ट कर दिया, तो वो यहां तो हो गया, और मैं देखिए राइट क्लिक कर दूंगा ताकि ये हाफ वे में हो जाए, मैं अपनी तरफ से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा। लेकिन हुआ ये कि ये इस तरफ हो गया, इस साइड के ऊपर हो गया, इस साइड के ऊपर नहीं हुआ, तो ये आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो उसका तरीका ये है कि चूंकि आपने दोनों तरफ एज लूप देना है ताकि जो सिमेट्री है वो अपनी जगह पर कायम रहे। आप इस साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, इस साइड के ऊपर अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको होना यह है कि ये सिंक करने के लिए, ये अलाइन करने के लिए इस ऑब्जेक्ट बॉडी के साथ आपको इन दोनों को साथ लेकर चलना है। तो इसका तरीका यह है कि आप पर्सपेक्टिव व्यू में आकर कंट्रोल आर प्रेस करें, बगैर कुछ किए यहां पर लेफ्ट क्लिक कर दें 2 बार, तो ये आपके पास हाफ वे में आ गया। इसी तरह से आप इस साइड के ऊपर माउस को हॉवर करें, कंट्रोल आर प्रेस करें, डबल क्लिक लेफ्ट क्लिक कर दें, और यहां पर भी आपके पास एज इंसर्ट हो गई है। अब आप 100% श्योर हैं कि ये भी हाफ वे यानी कि इन द सेंटर है, और ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली इन द सेंटर है। अगर मैं 3 प्रेस करता हूं, और अब मैं चूंकि एक्सरे मोड में ही हूं, तो आपको अब ये पता है कि ये मैं दोनों सेट ऑफ वर्टिसेस यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं, इनको सेलेक्ट कर सकता हूं। तो अब मेरे लिए ये आसानी हो गई, और अब मैं इसको बिल्कुल सेट करके यहां पर रख दूंगा, और अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूं, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूं। यहां पर आकर मुझको अब थोड़ा सा इसको एंगुलर करना पड़ेगा, वरना यहां पर एक और एज देनी पड़ेगी। वो मैं चाहूं तो दे सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं देना चाह रहा इस वक्त। इस मॉडल को यहां पर अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दें। ये डिस्प्लेसमेंट हमें नीचे से भी अब करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं यहां पर आता हूं, और अब मैं इसको सेट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस ये याद रखिएगा कि हमने होल्स से इसको बचाना है, और ये मेरे पास तकरीबन, अगर आप देखें मैंने इसको भी हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया है, और ये मेरे पास ऑलमोस्ट अलाइन हो गया ये पार्ट। मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आकर देखता हूं तो ये पार्ट ये रहा, इतना मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। और अब अगर मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि मुझको एक कंट्रोल आर प्रेस करके एक एज लूप इधर, और कंट्रोल आर प्रेस करके एक एज लूप इधर देना होगा। मैं 3 दोबारा प्रेस करता हूं, और अब मैं राइट साइड व्यू में हूं। तो ये देखिए कि ये एज लूप जो क्रिएट हुआ है इन दोनों का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द होल हो गया है। मैं इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करता हूं और इसको पीछे लेकर जाता हूं। यहां पर आकर मैं इसको रीअलाइन करता हूं, और यहां पर आकर देखिए मैं क्रॉस विंडो कर रहा हूं, क्योंकि ये एग्जैक्टली पीछे भी वही चेंजेस हो रही है वर्टेक्स में और एजेस में।
और अब मैं इसको बिल्कुल ही अलाइन कर देता हूं। फिर मैं कंट्रोल आर एक और प्रेस करता हूं और यहां पर आकर मैं सेंटर में एक एज लूप और क्रिएट करता हूं। एग्जैक्टली इसी तरह से सेंटर में एक और एज लूप क्रिएट करता हूं। जब मैं ये क्रिएट कर देता हूं तो मैं इनके वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं ताकि दोनों के वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएं और मैं यहां पर आकर इसको अलाइन कर देता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो ये इस तरह से एग्जैक्टली इस तरह से ये अलाइन हो गया। अब अगर आप देखें पर्सपेक्टिव विंडो में तो ये मेरे पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एज लूप्स हैं और इन सेम नंबर ऑफ एज लूप्स की जो डिस्प्लेसमेंट या उनकी जो भी डिस्टेंस कवर किए हैं वर्टिसेस ने और एजेस ने वो भी ऑलमोस्ट सेम है। एक चीज जो कि मैं मिस कर गया इसके अंदर वो ये थी कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो गया है लेकिन मुझको, अब मैं देखिए ये ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूं, यहां पर मुझको आकर इसको थोड़ा सा स्केल करना चाहिए और स्केल में एक्स एक्सिस में कर देता हूं ताकि ये बॉडी के अंदर आ जाए थोड़ा सा। वजह उसकी क्या है कि यहां पर वही पाइप मुझे बाद में क्रिएट करना होगा। ये करने के बाद मैं वापस टैब मोड में आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा वापस लेकर जाता हूं और यहां पर भी मैं इसको, इस पार्ट को थोड़ा सा वापस लेकर जाता हूं ताकि ये अलाइंड रहे। और अब मैं टैब प्रेस करता हूं तो आप ये देखिए कि ये एक लाइन जो है, सेपरेशन लाइन जो है वो क्रिएट हुई है। इसी तरह से मैं टैब मोड में वापस जाने के बाद इस पार्ट को लेता हूं और थोड़ा सा आगे करता हूं ताकि यहां पर भी वो लाइन जो है वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि यहां पर मुझे पाइप को सेटल करना है जो कि हम बाद में बनाएंगे। इसी तरह से मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहां पर भी कर देता हूं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको देख के इसकी जो हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट है वो करते चले जाएं। ये मेरे पास बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई है, लेकिन इस बॉडी में अभी कुछ कसर बाकी है और वो ये कि अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक कर्व नजर आ रहा है और आपको एक थिकनेस नजर आ रही है। बहुत आसान तरीका है, अगर मैं साइड व्यू में जाकर उसको बंद कर दूं और आपको मैं पर्सपेक्टिव व्यू ही दिखाऊं तो, और मैं एक्सरे मोड से बाहर आ जाऊं, एडिट मोड से ही बाहर आ जाऊं, तो ये बॉडी इस वक्त आपकी क्रिएट हुई है। अब आप देखिए कि मैं टैब मोड में वापस जाता हूं और कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो ये देखिए यहां पर एक एज लूप बिल्कुल एट द सेंटर मैं क्रिएट कर देता हूं। ये जैसे ही मैंने एज लूप क्रिएट किया, अब मेरे पास रूम जो है वो क्रिएट हो गया है। वो कैसे हो गया है ये देखिए, मैं साइड मोड में दोबारा जाता हूं और अब आप देखें मैं 3 प्रेस करता हूं, मेरे पास यहां पर ये एज पूरी की पूरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं एस प्रेस करता हूं और अब आप देखिए मैं इसके अंदर थिकनेस क्रिएट कर रहा हूं और ये थिकनेस मैंने क्रिएट कर दी। मैं ऑफ कोर्स जब चाहूं इन एजेस को ऑल्ट जी प्रेस करके बाद में भी एडजस्ट कर सकता हूं। अभी आप चाहें तो आप इसको अभी भी एडजस्ट कर सकते हैं और ऑलमोस्ट मैंने इसको इसके साथ अलाइन कर दिया। अब अगर मैं वापस साइड व्यू को बंद करते हुए शेडेड मोड में आता हूं तो ये देखिए कि ये कर्व जो है वो यहां पर क्रिएट हो गया। यहां पर हमको एडजस्टमेंट करनी होगी। मैं टैब मोड में दोबारा जाता हूं और यहां पर मैं इस पार्ट को लेता हूं और थोड़ा सा इसको पीछे करता हूं और इस पार्ट को लेता हूं, थोड़ा सा इसको भी मैं आगे की तरफ लेकर आता हूं ताकि ये अपने शेप को रख सके, इसी तरह से मेंटेन कर सके अपनी शेप को। अब आप देखिए कि ये मेरे पास एक बॉडी क्रिएट हो गई है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट होती रहेगी। इस बॉडी को एडजस्ट करने के बाद मैं पर्सपेक्टिव व्यू में रहते ही बगैर किसी रेफरेंस इमेज के इसके शेप को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, जिसको हम बाद में एडजस्ट करते रहेंगे।
लेकिन इसका शेप कैसे क्रिएट होगा, वो ये कि मैं इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को एंड दिस वन द लास्ट वन, इनको लेके मैं एस प्रेस करता हूं तो ये देखिए कि ये थोड़ा सा मूव किया मैंने। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूं तो ये बहुत स्लो स्केलिंग होगी, कंट्रोल्ड स्केलिंग होगी। अब आप देखिए मैं ऑलमोस्ट इन वर्टेक्स को ऑब्जेक्ट के अंदर ले जा चुका हूं। अगर मैं ऑल्ट जी प्रेस करूं तो ये एक वर्टेक्स भी है, और अब आपको ये मैनिपुलेशन करनी होगी। मैं ऑलमोस्ट इन वर्टेक्स को मैंने बॉडी के इस पार्ट को कैप के अंदर फिट कर दिया है। उसके बाद मैं इन वर्टेक्स को लेता हूं ऊपर के, एस प्रेस करता हूं और ये देखिए, फिर ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखिए कि अब मैं ये इसकी शेपिंग कर रहा हूं। अब आप देखिए यहां कोई टूल नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका अंदाजा है, जो कि गलत भी हो सकता है और उसको आपने फिर बाद में सही करना भी है। अब आप देखिए कि ये मैं अगर इंडिविजुअली करना चाहूं तो मैं स्केल नहीं कर रहा बल्कि मूव कर रहा हूं, और ये ऑलमोस्ट मैंने इनको एडजस्ट कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये एक शेप जो है वो मेरे पास क्रिएट हो गया है। नीचे अगर मैं आता हूं तो ये देखिए कि ये थिकनेस, चूंकि हमने पूरी बॉडी को स्केल किया था, इस थिकनेस को भी मैं कंट्रोल करूंगा। और ये देखिए वर्टेक्स बाय वर्टेक्स मैं बहुत आराम के साथ इसकी कर्व्स को कंट्रोल कर रहा हूं। यहां पर भी हमें कुछ इसी तरह से करना होगा। और इन वर्टेक्स को, इनकी जो एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिएंटेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ताकि ये अननेसेसरी थिकनेस या प्रोट्रूजन जो है वो किसी हद तक खत्म हो जाए। इसको आप बाद में किसी वक्त भी मजीद शेप कर सकते हैं। और इसको, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल है, अगर मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो ये ट्यूटोरियल बिला वजह लेंदी होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल मैंने जो स्ट्रक्चर था वो मुझे बनाना था, वो मैंने ऑलमोस्ट आपके सामने बना दिया है। अब आपने देखना है ये कि इसको मजीद अगर आगे इसको नैरो करना है इस रिज को, तो वो हम नैरो कर देंगे। इसको करना है नहीं करना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये वाला शू हो, और भी बहुत सारे शूज हैं जिनका ये पार्ट जो है वो नैरो होता है। लेकिन इस केस में मैंने इसको इतना बेहतर समझा है कि ये इतना ही रहे। अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट किसी फॉर्म में क्रिएट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूं। मैं यहां पर आपको एक और टिप दे देता हूं। अगर आप इस वर्टेक्स को ज्यादा अंदर लेकर चले जाएंगे तो देखिएगा कि वर्टेक्स जो है वो अब ऑन द अदर साइड ऑफ द शीट या ज्योमेट्री चला गया है। यहां पर मैं ये समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। वर्टेक्स आपको नजर आना चाहिए। ये एक ऐसे ही मेरी तरफ से टिप है, ये जरूरी नहीं है कि ये हर दफा ऐसा ही हो, लेकिन बहरहाल इसके कर्व को मेंटेन करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वर्टेक्स आपको अगर विजिबल होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर आपको ये वर्टेक्स जो है वो विजिबल नहीं है, मैं इसको विजिबल कर देता हूं। लेकिन ये आपको पाइप के एरिया का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमें ये जगह इसको देनी है। तो अब आप ये देखें परफेक्टली फिट है ये इस वक्त, और इसके अंदर वो पाइप एलिमेंट जब यहां पर हम क्रिएट करेंगे कर्व के थ्रू, तो वो यहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब करता ये हूं कि मैं टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं, और अब अगर आप देखें तो ये बॉडी क्रिएट हो गई है। इस बॉडी को क्रिएट करने के बाद आप देखें कि इस बॉडी पर पहले से ही सब डिवीजन अप्लाई हुआ था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट किया वो सेट ऑफ एजेस से क्रिएट किया था, जिनको कि हमने कॉपी किया था।
कॉपी किससे किया था हमने किया था सोल से, और सोल के ऊपर सब डिवीजन अप्लाई हुआ था। तो जब हमने सोल से इस ऑब्जेक्ट के सेट ऑफ एजेस को कॉपी किया तो हुआ क्या कि सब डिवीजन मॉडिफायर उसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाइड था, इसलिए हमें अब इसके ऊपर सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और वो आपको इसकी स्मूथनेस से अंदाजा हो रहा होगा। एग्जैक्टली जो सब डिवीजन मॉडिफायर इस सोल के ऊपर अप्लाई हुआ था विद द लेवल ऑफ 3, वो ही इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि ये यहीं से ही इसके सेट ऑफ एजेस कॉपी हुए थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया। अब इसके साथ भी एग्जैक्टली वही काम होगा जो कि कैप के साथ हुआ था, यानी कि मैं इस बॉडी को सिलेक्ट करूंगा और अब मैं ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर हूं, और इस पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको कि हम बॉडी कह रहे हैं, यहां पर आने के बाद मैं इसके ऊपर सॉलिडिफाई अप्लाई कर दूंगा। सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद इसकी थिकनेस को इंक्रीज करूंगा, तो ये देखिए इसकी थिकनेस जो है वो आपके सामने आ गई। अब अगर आप गौर से इस थिकनेस को देखें तो यहां पर भी वही चीज हुई है कि पहले सब डिवीजन अप्लाई हुआ है और उसके बाद सॉलिडिफाई अप्लाई हुआ है। हम अगर देखें तो थिकनेस इस वक्त आपको नजर तो आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प एजेस हैं, तो हमें करना ये चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट पर और इस पर लगे सॉलिडिफाई के ऊपर सब डिवीजन को अप्लाई कर दें। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो सब डिवीजन अप्लाई हुआ है, लेकिन सब डिवीजन इस वक्त सॉलिडिफाई पे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि सॉलिडिफाई स्टैक में नीचे है। अगर मैं अब सब डिवीजन को स्टैक में नीचे ले जाऊं तो ये मेरे पास, अब अगर आप देखें तो ये आपको यहां पर अनड्यूलेशन नजर आएगी और ये थोड़ा सा राउंडनेस की तरफ चला गया, अगर आप इस चीज को नोट करें, और ये राउंडनेस पर आ गया। जब हम इस पर स्मूथ शेड अप्लाई करेंगे तो ये और ज्यादा राउंड आपको नजर आएगा। तो गाइज ये ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया है, शेड स्मूथ जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट आपके पास जो क्रिएट हुआ है इसका नाम बॉडी है, और अब अगर आप देखें तो शू की शक्ल अब आपको थोड़ी सी नजर आ रही होगी। ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये हम कर सकते हैं ऑर्थोग्राफिक राइट व्यू में जाके, और वो इस तरह से कि हम टैब प्रेस करेंगे और ऑल्ट जी प्रेस करेंगे। एग्जैक्टली हमारे पास वर्टेक्स जो है वो इस वक्त सेंटर में ही है। तो ये देखिए मैं इसको एंगुलर थोड़ा सा लेकर चला जाता हूं, जहां पर भी मुझे थोड़ी सी रिज नजर आ रही है उसको मैं सेट कर देता हूं, और सोल के साथ मैं इसको तकरीबन पूरा का पूरा मिला देता हूं। और ये एडजस्टमेंट हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इस वक्त बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रिकी है। इससे ज्यादा ट्रिकी अभी जो इसके आगे पार्ट आएगा वो इसके होल्स हैं जो कि हमें क्रिएट करने होंगे। ना मैं वो बूलियन से क्रिएट करूंगा ना किसी और चीज से, मैं यहीं पर टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर होल्स क्रिएट करूंगा। लेकिन इस बॉडी को बनाइए, इसकी एडजस्टमेंट कीजिए। यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रूड और अलाइनमेंट की नहीं है, बल्कि अब आपको सीवीज और एजेस को स्केल भी करना होगा, उनको बिठाना भी होगा, उनको अलाइन भी करना होगा, और यही आपकी प्रैक्टिस भी है। देखिए हर जगह टूल्स यूज नहीं होते, अब आपको मैन्युअली काम करना होगा इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें ना तो ये ऑर्गेनिक मॉडलिंग है। जब आप कैरेक्टर वगैरह क्रिएट करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को मॉडल करवाऊंगा, तो उसमें तो आपको बार बार ये काम करना होगा कि आपको सीवीज को एडजस्ट करना होगा, स्कल्पटिंग करनी होगी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, और बार बार रीएडजस्टमेंट करनी होगी। आप बार बार एडजस्ट करेंगे सीवीज को और एजेस को और फेसेस को, और अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको रीएडजस्ट करेंगे, री एडिट करेंगे। इस तरह से मॉडल ये वाले जो है वो क्रिएट होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन ये इसी तरह से पूरी दुनिया में हर सॉफ्टवेयर के ऊपर ऐसे ही काम होता है। तो गाइज अभी तक के लिए इतना ही, आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छी तरह से देखेंगे और फॉलो अप करेंगे और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है पार्ट 4 के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।